स्टार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। रक्तदान महादान, यही है निरंकारी मिशन का अभियान। दरअसल आपको बता दें कि आज बांदा के अलीगंज में निरंकारी भवन में रक्तदान का बड़े स्तर में आयोजन संपन्न हुआ है, जिसमें देखने में यह आया है कि मिशन के अनुयायियों में रक्तदान करने का जो जज्बा था, लोग आपस में रक्तदान करने के लिए उतावले थे, जबकि देखा यह जाता है कि लोग अपने वालों को रक्त ही नहीं देते हैं। जानकारी के आधार पर पता चला कि मिशन सतगुरु बाबा गुरबचन जी जो मानवता एवं इंसानियत के मसीहा थे, आज ही के दिन मानवता के दुश्मन ने हत्या कर दी। इससे अनुयायियों में रोष व्याप्त हो गया और खून का बदला खून की मांग करने लगे। लेकिन उत्तराधिकारी बाबा हरदेव सिंह जी ने सभी अनुयायियों को समझाते हुए कहा कि खून तो बहेगा, लेकिन नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहेगा। इसलिए अपने सदगुरु की याद में मानवता दिवस मनाते हुए पूरे विश्व में रक्तदान किया जाता है। सैकड़ों लोगों ने बांदा में रक्तदान किया और कुछ लोग निराश होकर वापस भी चले गए। संवाददाता राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट। आज आपके यहाँ निरंकारी मिशन में ये जो रक्तदान करने की होड़ लगी हुई है, किसकी प्रेरणा से और कब से इसकी शुरुआत हुई? निरंकारी मिशन में जो आज रक्तदान शिविर का आयोजन निरंकारी सत्संग भवन बांदा में किया जा रहा है, कि 24 अप्रैल 1980 को युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जैसे ही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत के उपरांत पहले संगत में आसीन हुए, तो उन्होंने कहा क्योंकि मिशन के अनुयायियों में आक्रोश था अपने सदगुरु के बदला लेने की, तो मिशन के अनुयायियों का कहना था कि हम खून के बदले खून से लेंगे। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने करुणा के भाव से द्रवित होकर के कहा कि ठीक है, आप लोगों का कहना है कि खून का बदला खून से लेंगे, तो हम खून का बदला खून से लेंगे, लेकिन यह खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहेगा, ताकि जिस्म में भी निरंकारी मिशन को जिंदा रहने का ये नायाब तरीका है। ये सदगुरु बाबा गुरु हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेरणा से संभव हुआ। मेरा नाम स्वाति चंदानी है और मैं रक्तदान कर रही हूँ। क्यों? हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार आज के दिन 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, जिसके उपलक्ष्य में मैं रक्तदान कर रही हूँ। और मिशन के आदेश, माता जी के आदेशानुसार साल भर में किसी भी वक्त किसी भी असहाय को, ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तत्पर रहूँगी। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है और यहाँ पर आप किस पद में हैं? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश है और पद तो कोई नहीं होते हमारे यहाँ, सेवाएं होती हैं। तो सेवा दल हमारा है जो वॉलंटियर जिसको कहते हैं, संत निरंकारी सेवा दल नाम कहते हैं, उसका मैं संचालक हूँ। ये पूरा बांदा जोड़। अच्छा, आज ये जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और किसकी प्रेरणा से हो रहा है? ये एक्चुअल में इसको हम मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारे पीरों ने, पैगम्बरों ने और जो संत महात्माओं ने इस मिशन की राह पर चलते कुर्बानियाँ दी, तो एक समय ऐसा भी आया जब बाबा गुरबचन सिंह महाराज जी ने शहीदी ली। उस समय सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी गद्दी पर बैठे, वो प्रकट हुए सदगुरु के रूप में। तो उन्होंने ही ये इसको नया एक आयाम दिया कि जो रक्त लोग नालियों में बहाते हैं, लोगों का खून करते हैं, तो एक रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्त नालियों में बहे। तो उसकी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की प्रेरणा से ये रक्तदान शिविर जगह जगह पूरे विश्व में जगह जगह आज 24 अप्रैल जो मानवता दिवस के रूप में उस दिन कराए जाते हैं। और वैसे भी जो समय रहता है, लोगों को आवश्यकता होती है, तो हमारा संत निरंकारी मिशन, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत हम लोग रक्तदान के लिए हमेशा तैयार हैं। निरंकारी मिशन विश्व के हर कोने में है, अपने हिंदुस्तान में हर जगह पर है। ऐसी क्या बात है, या अन्य जो है, जो पंथ हैं या मजहब हैं, उनसे क्या भिन्नता है? देखो, भिन्नता हम किसी के बारे में कोई चीज़ कहना उचित नहीं है, तो हम अपनी बात कहते हैं कि हमारा जो मिशन है, जो गुरु की सिखाई, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान पर आधारित है, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, जिस परमात्मा को हम भज रहे हैं और कहते आए हैं, जाने कब से कह रहे हैं, कण कण में है, जले जले में है। तो ये सदगुरु की कृपा से ये प्रकट करके दिखलाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, सूझी दी जाती है, समझ दी जाती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, परमात्मा है तो कहाँ है। ये जब समझ पर बंदे को एहसास हो जाता है
कि सब में परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, देख रहा है, तो फिर वो बुरे कर्मों से बच जाता है और नेक राह पर चल पड़ता है।